आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हैं और कहीं से भी आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं या ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है नोवेल सी प्रिपेयर यार्ड एंड नोवेल एयरक्राफ्ट यार्ड से अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेने का, जो कि आपका 1 साल और 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग कराया जाएगा। साथ ही आपको मंथली स्टिपेंड भी मिलने वाली है। अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो वो भी यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वालिफिकेशन पोस्ट अकॉर्डिंग। आज इस वीडियो में बात करूंगी यहाँ से आई रिक्वायरमेंट के बारे में नोवेल सी प्रिपेयर यार्ड एंड नोवेल एयरक्राफ्ट से, ओके, जो कि आपका कर्नाटका एंड गोवा से है, जिसमें कर्नाटका से 180 सीट है और गोवा से 30 सीट रखा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नोवेल सी प्रिपेयर यार्ड कर्नाटका से, इसमें कितनी टोटल सीट है, कौन कौन से ट्रेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, टोटल सीट कितनी, सभी बात होगा। तो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, जिसमें टोटल 14 और 25-25 सीट पे डिवाइड है, जिसमें जनरल का 6 है। अगर कारपेंटर ट्रेड है तो उनका जनरल से 6 सीट है, OBC की 4 है, SC की 3 है, ST की 1 है। नेक्स्ट बात करूँगी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, इनके पास सर्टिफिकेट है। वहाँ पर यहाँ इनके लिए 5 सीटें हैं, 5 वैकेंसी है, जिसमें ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसी तरह आपकी 180 सीट को पोस्ट अकॉर्डिंग अलग अलग जगह डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ये सभी। अब मैं बात करूंगी 2 इयर्स ट्रेनिंग कैंडिडेट के लिए। तो रिगर एंड शिप राइट स्टील, जिसमें एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 9 सीट है और फिटर ट्रेड के लिए 7 सीट रखा गया है। तो जनरल वालों का 84 सीट है, 58, OBC कैंडिडेट के लिए 26, SC का है, सबसे कम सीट है ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो ये तो रहा नोवेल सी प्रिपेयर यार्ड कर्नाटका से। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे नोवेल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा से। तो इनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड अकॉर्डिंग? कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, फिटर ट्रेड। तो फिटर ट्रेड के लिए 2 जगह ऑप्शन है, कर्नाटका में भी और प्लस आपका गोवा में भी, ठीक है। जिसमें सीट आपका 30 है। 30 में आपका जनरल का 17, OBC का 8, SC का 1, ST का 4, PWD का 1 और एक्स सर्विसमैन का 1। इसमें प्लम्बर, पेंटर, स्टील, सीट मेटल, ये सभी ट्रेड कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, OBC, SC, ST को क्या कितना छूट मिल रहा है वो भी आपको नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो ITI पास कैंडिडेट हैं, जो अभी तक कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, उनको आप जरूर शेयर करें, जिससे कि वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए। ITI आप NCVT हैं या SCVT मैटर नहीं करता है, दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और NCVT या SCVT ITI ट्रेड जो भी कैंडिडेट हैं उनका 65% होना अनिवार्य है। साथ ही एज की अब हम बात करते हैं तो एज के लिए आपको क्या यहाँ पर मेंशन है, तो 14 साल से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु गणना की जाएगी वो 15 अप्रैल 2003 से लेकर 14 अप्रैल 2010 तक कैंडिडेट का आयु गणना करके इस तरह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट एंड वेट मांगा गया और हाइट आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 45 किलोग्राम, चेस्ट एक्सटेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, आई साइड आपका 6x6 होना चाहिए, 6x9, ग्लासेस इस तरह होना। तो ये सारा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि आपको इसको नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएगा। तो हाइट और वेट आपको देखना है अपना। प्रीवियस ट्रेनिंग, अगर आप प्रीवियस ट्रेनिंग लिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहीं से ले सकते हैं तो दूसरी जगह आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो आप इसके नोटिफिकेशन में ये बात भी जरूर पढ़ लें। रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन किस तरह यहाँ क्या है, तो SC ST कैंडिडेट के लिए क्या है, OBC कैंडिडेट के लिए क्या है, आप इसके नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ें अगर आप अपर एज होते हैं तो। साथ ही फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD क्या है, एक्स सर्विसमैन के बारे में क्या है। अब हम बात करेंगे स्टिपेंड के। आपको स्टिपेंड यहाँ पर किस तरह मिलेगा, कैटेगरी वाइज, ट्रेनिंग पीरियड, स्टिपेंड अकॉर्डिंग। तो फ्रेशर, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनका 1 से 3 मंथ में 2500 रुपये मिलेगा मंथली, 4 से 12 मंथ के बीच में 5000 और 13 से 24 मंथ के बीच में 5500। तो उनको इस तरह फ्रेशर कैंडिडेट को 2 साल के बीच में 2500, 5000, 5500 करके स्टिपेंड मिलेगा। अगर आप 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं तो 1 से 12 मंथ यानी पूरे साल भर में आपको मंथली जो स्टिपेंड मिलेगा वो 7700 मिलेगा, ओके। अगर आप 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 1 से 12 मंथ के बीच में आपको 8050 रुपये मिलेगा। अब 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट होल्डर में जैसे आपका वेल्डर आता है और 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट में आपका इलेक्ट्रीशियन आता है, फिटर ट्रेड आता है। तो इस तरह आपका 1 साल और 2 साल ITI अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है।
हाउ टू अप्लाई। अब आपको अप्लाई किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, साथ ही आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई में क्या मेंशन है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन www.apprenticeshipindia.government.in। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको क्या कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लग रहा है, ये सारा इसमें मेंशन है इसके नोटिफिकेशन में, जैसे हाई स्कूल ITI सर्टिफिकेट, साथ ही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लगता है, लेकिन OBC SC/ST कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है और आधार कार्ड। साथ ही और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारा आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लें। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या मेंशन है, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी किस तरह मिल रही है, सारा बात है इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो आप सभी जो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो सभी इसका पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, फिर फॉर्म को अप्लाई करें। बोर्डिंग लोडिंग का कितना मिल रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको किस तरह, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारा बातें इसमें मेंशन है। तो आई होप आपको वीडियो अकॉर्डिंग सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, वीडियो को एक बार फिर से देखें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।